हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है सारे सब्जेक्ट्स की। हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। बायोलॉजी के बारे में उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। लाइफ साइंस भी एक ऐसे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पीजीटी में बायोलॉजी की कितनी सीटें हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। इसके बारे में काफ़ी कम समय हमारे पास बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। हाँ, एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी लंबा होता है और साथ ही इसकी तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड होता है, तो इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि समय आपके पास कम है या ज़्यादा है। आपके पास जितना भी समय होगा वो कम ही होगा, क्योंकि अभी तक तो डेट नहीं आई है, लेकिन कभी भी ये डेट रिलीज कर सकते हैं कि एग्ज़ाम कब कराएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, जो जीव विज्ञान है पीजीटी में, उसके लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो ये दिया है, जो साफ शब्दों में है, जो समझ में आ रहा है, कि जो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी किया हो। ठीक है। दूसरा समझ में आ रहा है, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी हो, लेकिन साथ में बीएससी में जंतु विज्ञान या प्रशिक्षण वरीयमान हो। मतलब कि या तो कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान हो, तो उसके साथ बीएससी में जंतु विज्ञान होना चाहिए। अगर कृषि विषयक जंतु विज्ञान हो एमएससी में, तो बीएससी में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। ये भी समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस या प्रशिक्षण वरीयमान। तो यहाँ पर लाइफ साइंस दिया है। लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो स्नातकोत्तर डिप्लोमा अगर किया है और उसके साथ अगर बीएससी है, तो वे लोग भी इसको ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, अच्छी बात है कहें या जो भी है, कि बीएड नहीं चाहिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बीएड आपके पास है तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा। और वेटेज कहाँ मिलेगा उसको हम आपको अभी बताएंगे आगे। तो अब हम देख लेते हैं लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं लाइफ साइंस में। तो देखो, एग्रीकल्चर, फिशरी एंड फूड, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन्वायरमेंट, एंटमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, पैलियोनोटोलॉजी और पैरासिटोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी, फिजियोलॉजी, प्लांट साइंसेज, टैक्सिकोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज, वायरोलॉजी, जूलॉजी। लाइफ साइंसेज में अदर जो सब्जेक्ट हैं वो है जेनेटिक्स, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सभी आ जाते हैं लाइफ साइंस के एक में। तो अगर आपका इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो एमएससी में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐसा है कि यह नहीं दिया है कि बीएससी में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि बीएससी में अगर आपका जूलॉजी और बॉटनी हो और उसके बाद लाइफ साइंस में अगर आपने एमएससी किया हो, तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक सब्जेक्ट भी ग्रेजुएशन में है और उसके बाद अगर एमएससी में आपने लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट लिया है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी पिछली बार जो राजकीय विद्यालय की वैकेंसी आई थी ना, प्रवक्ता की वैकेंसी राजकीय विद्यालय में आई थी, तो उसमें ये चीज़ थी कि सिर्फ जूलॉजी या सिर्फ बॉटनी ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक ऐसे ही जो केवीएस की या नवोदय की जो भी एनवीएस की पीजीटी की वैकेंसी आती है, उसमें भी ये रहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन जूलॉजी और बॉटनी से किया है, मतलब ये दोनों होने चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी, और उसके साथ आपका एमएससी लाइफ साइंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही है कि आपका लाइफ साइंस एमएससी में अगर है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि सीटें कितनी है। तो देखो, अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए जीव विज्ञान में 108 सीट्स हैं, जिसमें कि 68
सीटें जो हैं वह जनरल के लिए हैं, 28 ओबीसी के लिए, 11 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए है। अगर हम बालिकाओं की बात करें, प्रवक्ता बालिका वर्ग की बात करें, तो जीव विज्ञान में टोटल 6 सीटें हैं, 6 हैं, और इसमें से 3 सीटें जनरल के लिए और 3 हैं ओबीसी के लिए। मतलब एससी और एसटी के लिए कोई भी सीटें नहीं है, तो उन्हें अगर फॉर्म फिल करना है तो जनरल कैटेगरी में ही वे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ भी अगर हम बॉयज़ की बात देखते हैं तो 68 सीट्स जो हैं यहाँ पर जनरल में, तो यहाँ पर ये सभी लोग एज ए जनरल फाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एसटी में सिर्फ 1 सीट है, तो एसटी के कैंडिडेट्स अगर चाहें तो ये जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर वो क्या है। तो देखिए इसमें 3 काम होंगे। सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगी 425 अंकों की। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन होंगे, लिखित परीक्षा जो होगी इसमें 125 क्वेश्चन होंगे और पेपर होगा 2 घंटे का। मतलब 120 मिनट में 125 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करने हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन करने हैं। और साक्षात्कार की बात करें तो 50 नंबर का साक्षात्कार होगा। ठीक है, 425 नंबर का लिखित परीक्षा और 50 नंबर का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। और उसके बाद अगर आपने बीएड किया है तो 1% आपको बीएड पर मिल सकता है। अगर आपने एमएड किया है, बीएड के बाद एमएड किया है, तो आपको 2% का भारांक मिलेगा और बीएड पे 1% का भारांक मिलेगा। और अगर आपने डॉक्टरेट किया है, ठीक है, ये उपाधि अगर आपने ली है तो आपको 5% का वेटेज यहाँ पर मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर आपने राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लिया है कभी भी, तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा। तो इस तरह से पूरे 500 अंक होते हैं। अगर हम बात करें जनरल की, जिसने सिर्फ बीएड किया होगा या अगर बीएड नहीं किया है तो उनके पास सिर्फ इतने अंक हैं। ठीक है, अगर उन्हें बीएड किसी ने नहीं किया, जनरल है, सिर्फ उन्होंने एमएससी कोई किया है, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है तो 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक है। 21 दिया हुआ है और लास्ट में जो है 60 ईयर्स है। तो अगर किसी ने नहीं किया है एमएससी, सिर्फ एमएससी किया है या एमए, सिर्फ एमएससी अगर किया है, तो उसके पास अंक हैं 450 और उसे फाइट करनी है। ऐसे समझ लो अगर किसी ने डॉक्टरेट के लिए है तो उसके पास इसके भी 25 अंक में से नंबर आ जाते हैं, 5% नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल है उसके पास 450 हैं और यहाँ उसके 5% से फाइट करनी पड़ेगी। और अगर किसी के पास एमएड है तो उसके पास 2% है और उसको उससे फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर समझ लो कि अगर जिसने सिर्फ एमएससी किया है उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। अगर डॉक्टरेट किया है तो भी मेहनत तो भाई सबको करनी है, लेकिन अगर जिसके पास सिर्फ मान लो अगर बीएड की ही डिग्री है तो उसको सिर्फ 1% मिलने वाले हैं यहाँ से। और 1% का मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग अगर कहें तो 95% ने बीएड किया हुआ होता है एमएससी के बाद। अब हम एक चीज़ और बता दें आपको, गर्ल्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ अगर जनरल की बात करें तो सिर्फ 3 सीटें हैं। और जनरल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें एससी और एसटी भी तो हैं, क्योंकि एससी और एसटी की कोई भी सीट नहीं आई है। तो इस 3 सीट पर जो फाइट होगी वह एससी, एसटी और जनरल तीनों की होगी। ठीक, अभी यहाँ पर अभी ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई भी वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर उनके लिए कौन सी जगह कितनी सीटें हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें वे सभी भी होंगे और साथ में एससी एसटी भी होंगे। तो जनरल गर्ल्स के लिए कहें तो यह सबसे मुश्किल अगर पीजीटी में गर्ल्स के लिए है, क्योंकि सीटें काफ़ी कम हैं और सीटें कम हैं और संख्या ज़्यादा होगी। बॉयज़ के लिए भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है 68, क्योंकि यहाँ एसटी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आएंगे, तो साथ ही काफ़ी ओबीसी और एससी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर ही आएंगे, क्योंकि जनरल में ही जो सीटें हैं वो हैं सबके लिए हैं और यहाँ सभी लोग आ भी सकते हैं। तो ये सीटें अगर हम बात करें जनरल की तो काफ़ी कम ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सबको इसी में आना है, क्योंकि बाकी सीटों को कम कर दिया गया है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप जो पूछेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको और वीडियोज़ बना के बता पाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वो मैंने बताया कि 2 घंटे का पेपर पर 3.4 नंबर होंगे 1 क्वेश्चन के, इसे भी आप जान लो। एंड बस यही बताना था आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।